हरियाणा में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर कल कुरुक्षेत्र यानी कि धर्म क्षेत्र की पावन धरा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो जोश जो है वो भरेंगे। फिलहाल मौके की तस्वीर एक निजी होटल की है, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और भाजपा के प्रत्याशी जो है कमलेश ढांडा हमारे साथ है। किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है और किस तरह से तैयारियां जो है वो कल जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए की गई है। फिलहाल मीटिंग ली गई थी और मैडम से जानेंगे कि रातल पर चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है, लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है। लगातार एक भारी जनसमूह जो है वो पूर्व में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के समर्थन में उतरता जरूर दिखाई दे रहा है और लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। भाजपा के प्रत्याशी कमलेश ढांडा जी हमारे साथ है। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम सबसे पहले तो बताइए कि चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है, लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है। देखिए, चुनाव प्रसार बहुत ही बढ़िया चल रहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन बहुत ही बढ़िया हर एक विधानसभा में, सारा हरियाणा में और विशेष करके मैं कलायत विधानसभा में कहूंगी तो 66 के 66 गांव में बड़ा मेरे को आशीर्वाद समर्थन सहयोग मिल रहा है और सभी कार्यकर्ता जोश के साथ लगे हुए हैं। मैडम अगर बात करें तो जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत जब करते हैं तो लोगों के अंदर जो बिना पर्ची खर्ची के जो गरीब लोगों के परिवार के बच्चे लगे हैं वो आज खुलकर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो नौकरी का सपना हमने आज तक न देखा था वो कभी साकार नहीं हुआ था, लेकिन अब भाजपा की सरकार आने पर बिना खर्ची पर्ची के हमें नौकरी मिल रही है। तो वो भी एक भारी वोट बैंक के तहत जो आप लोगों के साथ लगता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल खुशी का माहौल है। जिस परिवार के बच्चे आज बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ये बदलाव किया है बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने का, तो इसमें बड़ा मैं कहूँगी सारा हरियाणा प्रदेश में हर एक गांव में इस खुशी का माहौल है। और आज एक मैं कहूँगी सामान्य परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक रेडी फडी वाले बच्चे का नौकरी लग रहा है, मजदूर का बच्चा नौकरी लग रहा है, तो दुकानदार का बच्चा नौकरी लग रहा है, सामान्य किसान का बच्चा नौकरी लग रहा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हर एक गांव में आप जाकर देखेंगे काफी संख्या में। जब हम जाके पूछते हैं तो काफी संख्या में, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 100 है, किसी में 150 है। और कलायत विधानसभा का काकोत गांव है, आप वहां जाके पूछ लेना, 300 के आसपास बच्चे इस सरकार में 10 साल में नौकरियां लगे हैं। तो बड़ा बदलाव करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और लगातार तीसरी बार फिर हरियाणा प्रदेश हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक सिंह जी सैनी ऐसे ही बच्चों को बिना खर्ची रोजगार देने का काम करने का काम करेंगे। मैडम अगर बात करें ऐसा क्या सपना कलायत विधानसभा के लिए अब सजोया है, जो आप पूर्व में जितने विकास कार्य करवाए हैं उसमें क्या नया सपना आपने सजोया है जो कलायत विधानसभा में जो है अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कलायत विधानसभा के लिए वो तमाम चीजें आप करवाएंगे। देखिए, 10 सालों में भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य हमारी कलायत विधानसभा के लिए किए हैं। 2014 से पहले कितनी सरकारें आई, कितने विधायक, कितने मंत्री रहे, कुछ सुध नहीं रही। बिल्कुल कलायत एक मैं कहूँगी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी विधानसभा में 3 सरकारी कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2014 में जब सरकार आई तो कपिल मुनि कॉलेज कलायत को सरकारी दर्जा देने का काम किया और 2019 के बाद जब मैं 19 में लोगों के बीच में गई थी तो राजौंद की डिमांड थी भी यहाँ पर सरकारी कॉलेज हो। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी ने राजौंद को सरकारी कॉलेज देने का काम किया और अब जो सिरदाम में जो कॉलेज था उसको भी सरकारी दर्जा देने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने किया है। तो 3 सरकारी कॉलेज हमारी कलायत विधानसभा ने मिले हैं क्योंकि पहले हमारे बच्चों हमें जरूरत नहीं थी, जो दूसरी सरकारें थी तो उन्होंने कभी सुध नहीं ली और हम इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुध ली और सरकारी कॉलेज देने का काम किया। ऐसे ही आप हाईवे की बात कर लो, आज 3 बड़े बड़े नेशनल हाईवे हमारी कलायत विधानसभा से निकल रहे हैं। चाहे आप दिल्ली जम्मू कटरा की बात हो, 14-15 गांव हमारी कलायत विधानसभा के लगते हैं और इसमें बड़ा लोगों को इसका, किसानों को इसका फायदा भी हुआ है। और मेरी सोच है जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ बाता के आसपास को बड़ा उद्योग हो, एक रोजगार के साधन हो, बच्चों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले, तो ये हमारा आयकर रहेगा। और एक जो बड़ा कार्य हमारी सरकार ने किया,
कलायत के पास के जो 7 गांव हैं उसमें भाखड़ा का मीठा पानी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। तो मेरी सोच है कि 3 गांव जो हमारे बचे हैं प्रॉपर कलायत, बात्ता और बटोर को भी इसमें जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कठाना में सभी यार्ड देने की बात है, उसमें भी किसानों को फायदा है, उसमें 15-20 गांव आसपास लगते हैं। ऐसे ही हमारे राजौंद में STPWT की बात हो, उसमें भी जो आज काम चला हुआ है, और सोंगढ़ में भी एक जो जुडो हॉल का निर्माण उसमें जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 6 करोड़ के इसमें आसपास उसका मतलब उसकी वो है जो परमिशन मिली हुई है, तो उसको भी पूरा करने का मैडम, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। 9 की 9 विधानसभा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश जो भरने का काम किया जाएगा, तो आपकी किस तरह की तैयारी है? यानी कि कमलेश डांडा की जो फौज है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत के लिए किस तरह से तैयारियां होंगी? देखिए, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत ही खुशी की बात है, हमारे कुरुक्षेत्र में पहुंचने का काम करेंगे। और जो ये चुनाव शंखनाद है उसको वो बच चुका है, जो एक विजय संकल्प रैली के रूप में लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। और मेरी कलायत विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, सभी ने तैयारी कर रखी है, तो हजारों की संख्या में कल कुरुक्षेत्र पहुंचने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। तमाम कलायत विधानसभा के जनता आपको देख रही है, सुन रही है, तो उनसे क्या अपील रहने वाली है? देखिए, मैं सभी कलायत विधानसभा के सभी वासियों को यही अपील करूंगी, आप विकास के नाम पर वोट दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 10 सालों में इतने विकास कार्य करवाए हैं, रिकॉर्ड तोड़ कार्य करवाए हैं, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणा एक की भावना से काम करने का काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा भी ये किस दल से है, किस समाज से है, सभी वर्गों को साथ लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। चाहे इसमें हमारे आज बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने की बात हो, किसानों को मान सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं को मान सम्मान देने की बात हो, चाहे इसमें हमारे बुजुर्गों को आज 3,000 रुपए जो बुढ़ापा पेंशन हमारी सरकार दे रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा के राज में 700 रुपए बुजुर्गों को मिलते थे, जाते जाते 1,000 की घोषणा करके गई थी, तो हमारी सरकार ने 1,000 रुपए देने का काम किया और अब 3,000 रुपए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसमें चाहे युवा है, युवाओं को मजबूत करने का काम किया है, चाहे हमारा गरीब का उत्थान कैसा हो कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो गरीबों को मजबूत करने का भी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी नीतियां चलाई हैं। हैप्पी कार्ड आज 1,000 किलोमीटर के उसमें जो BPL परिवार हो उसमें फ्री में अपने यात्रा कर सकता है, सफर कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारे आज BPL परिवार की हमारी बहनें हैं, 500 रुपए में उसको गैस सिलेंडर देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड जो BPL परिवार हैं उनको आज उनका 5 लाख का बीमा देने का हमारी सरकार कर रही है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। सभी फसलों पर MSP हमारी सरकार करने का काम कर रही है। तो अगर मैं पूरा विस्तार से बताऊं तो बहुत जीत के लिए आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर यहाँ से कलायत विधानसभा से कमल का फूल खिला रही है। बिल्कुल आश्वस्त है, सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और फिर दूसरी बार फिर कलायत विधानसभा से यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम हमारी कलायत विधानसभा का हर एक व्यक्ति छत्तीस बिरादरी का लोग करेगा और यहाँ से कमल खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत। और ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी कमलेश डांडा, जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है। वहीं पर कल कुरुक्षेत्र की धरा पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए जो कमलेश डांडा की फौज है वो पूरी तरह से तैयार है और हजारों की जनसंख्या के साथ जो है कुरुक्षेत्र में पहुंचा जाएगा। इस वीडियो को कहां देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।